ये है आईआईटी पटना का आईडी कार्ड। ये एंड इसको मैंने एडमिशन इसमें मैंने नीट में 302 मार्क्स पे मैंने इस आईआईटी पटना में एडमिशन लिया। एंड मेरे पास क्लास 12th में सब्जेक्ट बस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। एंड मैंने उसके दम पे सेकेंड ड्रॉप में 302 मार्क्स लाने पे 2025 में लाने के बाद मैंने आईआईटी पटना में एडमिशन लिया। एंड इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किस तरीके से अपना करियर ट्रांजिशन बायोलॉजी फील्ड से टेक फील्ड में किया विदाउट मैथमेटिक्स इन क्लास 12। Hello world, I am Rohit Jaiswal and first year of student of IIT Patna in BS in Computer Science and Data Analytics। Yes, जब मैंने नीट फर्स्ट टर्म दिया तो मेरे 400 के समथिंग मार्क्स आए। एंड 2025 में सेकंड अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरे 302 मार्क्स आए। एंड फिर उसके बाद मुझे नीट में ना बीएमएस मिला, ना एमबीबीएस मिला, ना ही कोई ढंग का मुझे कोई कोर्स मिल रहा था। एंड भाई जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स थे उसमें ज़्यादातर कोई स्कोप नहीं था, अगर कोई स्कोप था ही नहीं उसमें। एंड भाई स्कोप मीन्स कि उसमें ज़्यादा अर्निंग एंड फ्यूचर में क्या करियर रहेगा वो देखते हुए मुझे कोई भी इसमें कोई सा भी मुझे कोर्स समझ में नहीं आया बायोलॉजी फील्ड में। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो अब टेक फील्ड में एक बार कोई लेटेस्ट कोर्स देखते हैं कि भाई, क्योंकि एआई का एरा चल रहा है 2025 और 26 में। एंड उस टाइम चल रहा था एंड अभी भी चल ही रहा है एआई एरा। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई एआई से रिलेटेड कोई कोर्स ले लेता हूँ जिससे अच्छा खासे मेरे करियर पर ज़्यादा फोकस रहेगा एंड ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी टेक फील्ड में जिस तरीके से एआई का बूम चल रहा है। तो ये देखते हुए मैंने नीट में 302 नंबर लाए थे एंड मुझे कोई सा भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। इवन मेरे को सीयूटी भी दिया था मैंने एंड सीयूटी के बेस पे भी मुझे ड्यू में कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला। एंड इवन मैं दिल्ली में ही रहता हूँ एंड मेरे पास दिल्ली का डोमिसाइल है एंड रह के भी मुझे दिल्ली का भी कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला है एंड इवन नॉर्मल बीएससी भी नहीं मिला मुझे। देन आई डिसाइडेड कि मेरे पास कोई एक और ड्रॉप लेने से चाहिए कि मैं किसी अच्छे टेक वाले फील्ड में कोई कोर्स ले लेता हूँ। तब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था आईआईटी मद्रास का बीएस कोर्स, जो कि उस वक्त मैं जून जुलाई के वक्त था। एंड जून जुलाई के वक्त मुझे लग रहा था कि आईआईटी मद्रास का कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि आईआईटी मद्रास का मेरे पास बहुत सारे जीमेल एंड नोटिफिकेशन आ रहे थे। एंड जो कि आईआईटी मद्रास का भी खुद से एक एग्ज़ाम था जिसमें एग्ज़ाम दे के वो उसमें एडमिशन ले जा सकता है, जिसमें बीएससी इन डाटा साइंस एंड एआई, जो कि उसके लिए मैथ रिक्वायरमेंट थी। अगर वो जेई मेन रिक्वायर्ड थी उसके लिए, बट उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। अगर मेरे पास मैथ नहीं है तो मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि आईआईटी मद्रास खुद कंडक्ट करवाती है। बट मैं उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं था क्योंकि वो एग्ज़ाम सितंबर में था। एंड मैं नीट और सीयूटी दे के मेरा दिमाग जो था भ्रष्ट हो चुका था एंड मेरा जितने तरीके से मेरा सेकेंड ड्रॉप में मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। तभी मैंने एडमिशन का एक नोटिफिकेशन आया आईआईटी पटना की तरफ से, जो कि उससे भी पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आया था आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी ऐसी समथिंग एक और आईआईटी का आया था मैसेज जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए बीएस इन डाटा साइंस एंड एआई का कोर्स करने के लिए, जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट थी। एंड मेरे पास मैथ था नहीं एंड जेई मेन की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उसमें, जो कि मैंने जेई मेन नहीं दिया था क्योंकि मैं बायोलॉजी है मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन क्लास 12। सो मेरे पास किसी भी आईआईटी में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर मुझे दिखा आईआईटी पटना जिसमें लिटरली उसमें बस एक ही चीज़ रिक्वायरमेंट थी, आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, जो कि मेरा नीट क्लियर है क्योंकि नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स 170 180 ऐसे 160 चलता रहता है ये था। एंड ये देखते हुए मैंने आईआईटी पटना में एडमिशन ले लिया बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स, जो कि ये पूरा कोर्स ओरिएंटेड है एआई एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस के ओरिएंटेड, जो कि इन फ्यूचर अगर आप इसका पैकेज देखेंगे कि 1 लाख से लेकर 60,000 के बीच में ऐसी इसका समथिंग पैकेज होता है, जो कि बायोलॉजी फील्ड में मुझे
ऐसा कोई ढंग का पैकेज नहीं दिखा। बस MBBS को छोड़ के कोई सा भी मुझे ऐसा बायोलॉजी फील्ड में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं दिखा जिसमें कि इतना अच्छा खासा पैकेज दे सके। तो ये देखते हुए मैंने BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स का कोर्स लिया, जो कि हाइब्रिड प्रोग्राम है ये, जो कि 6 मंथ में आपको 15 दिन के लिए IIT पटना में बुलाया जाएगा, जो कि कैंपस इमर्जन होता है। उसमें आप IIT पटना में जा सकते हैं, हॉस्टल लाइफ जी सकते हैं एंड कॉलेज लाइफ जी सकते हैं। तो ये देखते हुए मैंने IIT पटना का लिया। एंड मैं अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर एंड होने वाला है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि IIT पटना में एडमिशन लेने के बाद मेरे को कैसा फील हो रहा है। एंड भाई मैं बता दूँ लिटरली गाइस, थर्ड अटैम्प्ट देने से अच्छा है एंड इतना मेंटल प्रेशर नीट में लेने से अच्छा है कि मैं अच्छा हुआ कि मैंने IIT पटना में एडमिशन ले लिया इन BS हाइब्रिड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स। एंड लिटरली गाइस मैं एकदम मस्त हूँ पहले से ही। फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में जितना मेंटल प्रेशर लिया था, अब उससे मैं स्केप कर चुका हूँ एंड मैं जो भी है बेटर है। बट हाँ, इस BS कोर्स में लेने के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई थी, क्योंकि इस कोर्स में मैथमेटिक्स है एंड मैं बायोलॉजी फील्ड से हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। एंड इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दो। एंड इस कोर्स में इनरोल करने के बाद आपको पढ़ना यूट्यूब से ही है, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी बहुत आपका मतलब मेरा समझ ही रहे हो क्या मतलब है आप, जो कि भाई समझने वाले समझ जाते हैं। एंड क्योंकि बेसिकली IIT इंडस्ट्रीज में आपकी स्किल मैटर करती है एंड डिग्री भी मैटर करती है, आपको जल्दी इनिशिएट कर देती है जॉब पाने के लिए। जिस तरीके से IIT का जो टैग है वो मेरे पे लग चुका है एंड मैं IIT का स्टूडेंट हूँ। एंड मेरे पास जैसे मैं इस डिग्री को कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास IIT एलुमनाई का भी कार्ड आ जाएगा एंड मेरे पास डिग्री भी आ जाएगी बैचलर की, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स है, जो कि IIT पटना से है। यस, तो जो स्किल है वो मैं यूट्यूब से बनाऊंगा एंड यूट्यूब से मैथमेटिक्स सीखूंगा एंड उस तरीके से मेरा स्किल बनते जाएगा एंड बस ये चीज़ चलते जाएगा। एंड प्लेसमेंट भी पटना वाले सपोर्ट करेंगे एंड इंटर्नशिप भी लिंक्डइन से हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एंड बाकी सब आप जानते ही है क्या करना है। एंड बाकी आगे का प्रोसेस देखने के लिए कि मेरे सेकंड ईयर में मैं कैसे इंटर्नशिप पाता हूँ, कैसे थर्ड ईयर में इंटर्नशिप पाऊँगा, कैसा मैं प्लेसमेंट तक पहुँचूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर दी माई जर्नी। एंड अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है एंड गाइड की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.